गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको पहलवान की ढोलक जो कि फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखा गया है उस पाठ के बारे में मैंने आपको विस्तार पूर्वक समझाया था। इस पाठ को पढ़ाया गया था। आज इस वीडियो में हम पहलवान की ढोलक जो पाठ है इससे संबंधित जो अभ्यास प्रश्न हैं अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर का अभ्यास करने जा रहे हैं। जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपको पाठ से संबंधित एक पहरा दिया जाएगा और उस पर आधारित उसके क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो उसमें से आपको छांट करके उनके आंसर देने होंगे। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, यदि आपको स्पष्ट रूप से नहीं भी दिखाई देता है तो आप जो पहरा बोला जा रहा है उस पहरे को आप अपने पाठ में ढूंढकर उससे संबंधित जो प्रश्न बोले जाते हैं उनको सोल्व करने का प्रयास करें। यहाँ से पहरा आरंभ होता है। जाड़े का दिन, अमावस्या की रात, ठंडी और काली, मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव, भयार्त होता है भय से युक्त, घबराए हुए शिशु की तरह थर थर काँप रहा था। गांव की स्थिति इसमें दिखाई गई है। किस प्रकार महामारी मलेरिया हैजा फैलने से गांव की स्थिति कैसी हो गई थी, किस प्रकार डर और भय से सभी काँप रहे थे। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य मिला जुला, यानी झोपड़ियों में अंधकार भी है जो घास फूस से बनी हुई है और सन्नाटा भी है जो चारों ओर उस गांव में छाया हुआ है। अंधेरा और निस्तब्धता, निस्तब्धता मतलब बिल्कुल सन्नाटा। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय से ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे। पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं था, यानी पृथ्वी पर अंधकार फैला हुआ था। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता हो तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी, समाप्त हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। ये पैरा था, यहाँ तक ये पैरा दिया गया है। इसके बाद इसके क्वेश्चन हैं किस तरीके से है। पहला जो क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश से संबंधित पाठ और लेखक का नाम लिखना है। पाठ का नाम अभी मैंने आपको बताया था, पहलवान की ढोलक, और लेखक हो गए फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा जा रहा है कि इस गद्यांश में लेखक ने गांव में किस विभीषिका का भयंकर वर्णन किया है, यानी गांव की स्थिति क्या थी। गांव में अनावृष्टि, अनावृष्टि होती है वर्षा का न होना, सूखा पड़ना, अन्न की कमी, मलेरिया एवं हैजा से उत्पन्न विभीषिका का वर्णन किया गया है। इस भयावह बीमारी के कारण घर परिवार सभी शून्य होते जा रहे थे, यानी घर परिवारों में निरंतर मृत्यु होती जा रही थी। इसी में अगला जो क्वेश्चन है, लेखक इस पंक्ति से क्या समझाना चाहते हैं। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी, ये पंक्ति ऊपर पैरे में आई है। इस पंक्ति के द्वारा ये पूछा जा रहा है कि लेखक क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो लेखक इस पंक्ति के द्वारा रात के सन्नाटे, लोगों की दुख पीड़ाएं, भयावह स्थिति को उजागर करना चाह रहे हैं। अंधेरी रात किस प्रकार से अपना भयंकर रूप धारण कर चुकी हैं। चारों ओर सिसकियां ही सिसकियां सुनाई दे रही हैं, रोने की आवाज़ें, दुख भरी आवाज़ें। कोई भी किसी को सांत्वना देने वाला नज़र नहीं आता है और न ही किसी में सांत्वना देने की शक्ति बची है। ये था अपना पहला
अभ्यास गद्यांश। सेकंड जो पठित गद्यांश हमें दिया जा रहा है वह भी पहलवान की ढोलक पाठ से ही लिया गया है। इसमें आप अपनी बुक को अपने पास रखें और वो पहरा उस बुक में छांट करके जो क्वेश्चन बोले जा रहे हैं उनको नोट कर लें और उनका आंसर उसमें छांटने का प्रयास करें। मैं पहरा बोलना आरंभ कर रहा हूँ। बीच में कोई इस तरीके की बातें आएंगी, मैं उनको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे। लुट्टन सिंह पहलवान, जो पूरा पाठ पहलवान की ढोलक लिखा गया है वो लुट्टन सिंह पहलवान के ऊपर ही लिखा गया है। तो जैसा कि इस पैरे में बताया जा रहा है कि लुट्टन सिंह के जो माता पिता थे वो 9 वर्ष की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। लुट्टन सिंह अनाथ हो गया था। सौभाग्यवश अच्छे भाग्य से शादी हो चुकी थी उस समय तक जब उनके माता पिता की मृत्यु हुई, उससे पहले, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता, अर्थात वह भी चल बसता। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। लुट्टन सिंह पहलवान का पालन पोषण उसकी सास ने किया है, जो उसकी विधवा सास थी। बचपन में वह गाय चराता, धारोषण दूध पीता। धारोषण होता है जो पशुओं का हम दूध निकालते हैं और उसी समय निकालते निकालते ही उस दूध को पीना, धार बना करके अपने मुंह में डालना, उसको धारोषण दूध पीना बोलते हैं। कसरत किया करता और गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ़ दिया करते थे। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए सवार हुई थी। यानी वो उस समय बहुत छोटा था, 9 वर्ष की उम्र ही थी उसकी, लुट्टन सिंह पहलवान की। लेकिन किस प्रकार से गांव के लोग उसकी सास को परेशान करते थे, उस स्थिति से निपटने के लिए लुट्टन सिंह पहलवान ने यह निर्णय किया कि वह कसरत करेगा और बलशाली बनेगा, जिससे वह उसके सामने, उसकी सास के सामने जो इस प्रकार से ऐसा व्यवहार करते हैं उन्हें सबक सिखा सके। इसलिए नियमित कसरत ने किशोरावस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल तथा मांसल बना दिया था। मांसल होता है अच्छा हष्ट-पुष्ट मांस से भरा हुआ, सुडौल सुंदर। जवानी में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे और वह दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा। वह कुश्ती भी लड़ता था। यहाँ तक ये पैरा है। इसके बाद इसके क्वेश्चन बनाए गए हैं जो मैं आपको अभी बोल करके समझाऊंगा। पिक्चर में आप देख भी सकते हैं। फिर मैं एक बार रिपीट करूंगा कि पिक्चर में यदि आपको कहीं कोई क्लियरिटी नहीं आ रही है तो आप अपनी जो बुक है उस बुक में ये पैरा दे रखा है, उस बुक में से ही ये पैरा उठाया गया है और उस पर आधारित उसके अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर बनाए गए हैं, जिनका आंसर हमें उस पैरे में से छांट करके देना होता है। पहला प्रश्न है, लुट्टन का विवाह कब हुआ तथा उसके माता पिता का क्या हुआ। तो जैसा कि हमने पैरे में पढ़ा था कि लुट्टन सिंह का विवाह 9 वर्ष की अल्पायु में ही हो गया था और उसके माता पिता उसे 9 वर्ष की आयु में ही छोड़ करके अनाथ करके चल बसे थे, अर्थात बचपन में ही लुट्टन सिंह के माता पिता का देहांत हो गया था। तो ये बातें पैरे में आई हैं, बड़ी आसानी से हम इसका आंसर दे सकते हैं। और इस तरीके से जब आप पाठ को बड़े अच्छे से ध्यान से पढ़ लेते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो पाठ पर आधारित हमसे पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुट्टन का पालन पोषण किसने किया।
वह किस प्रकार हुआ। जैसा कि पहले में हमने पढ़ा था, 9 वर्ष की आयु में उसके माता पिता के निधन के पश्चात उसकी सास ने उसका पालन पोषण किया, क्योंकि सौभाग्य से छोटी उम्र में ही उसकी शादी हो गई थी और उसकी विधवा सास ही उसके माता पिता की मृत्यु के बाद उसे पाल पोस करके बड़ा करती है। वह गाय चराता और कच्चा दूध पीकर कसरत करता। किस प्रकार का, जैसे ऊपर पूछा गया था ना, किस प्रकार पालन पोषण किया, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि लुट्टन सिंह पहलवान पर कसरत की धुन क्यों सवार हुई थी, वह पहलवानी क्यों करना चाहता था। उसका कारण भी हमने पहले में पढ़ा था कि लुट्टन का पालन पोषण उसकी सास ने किया था और गांव वाले उसकी सास को तरह तरह से परेशानियां दिया करते थे और उस समय उसकी उम्र मात्र 9 वर्ष थी, वह कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन उसी समय उसके मन में बदले की भावना आ गई थी और वो चाहता था कि बड़ा होकर के वह शक्तिशाली, हष्टपुट और बलशाली बने, जिससे जो कोई भी उसके सामने उसकी सास का या उसके परिवार के किसी सदस्य का अपमान करे, उसे परेशानियां दे, उसे वह अच्छे से सबक सिखा सके। तो इस प्रकार बदले की भावना के कारण उसने कसरत करना शुरू किया, जिससे उसका शरीर सुडौल और हष्टपुष्ट तथा मांसल हो गया था। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट पैरा है, थर्ड, ये भी पहलवान की ढोलक पाठ से ही लिया गया है, जिसमें यह दिखाया गया है कि किस प्रकार से लुट्टन सिंह पहलवान एक नामी पहलवान बन जाता है। उसकी किस पहलवान से उसका द्वंद्व होता है, किस कारण से वो सभी का चहेता बन जाता है, उसका मान सम्मान चारों ओर फैल जाता है, वो सब बातें इस पैरे में बताई गई हैं। तीसरे पैरे में मैं आरंभ करता हूँ। शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। शेर के बच्चे चांद सिंह, ये भी एक पहलवान है जो राजा का एक तरीके से शाही पहलवान है और शेर के बच्चे उसको उपाधि दी गई है। अर्थात चांद सिंह एक ऐसा पहलवान है जो सबसे शक्तिशाली है, उसे कोई नहीं हरा पाया है और राजा का शाही पहलवान है, सभी उसे शेर के बच्चे के नाम से पुकारते हैं। असल नाम उसका चांद सिंह था। वह अपने, देखो ये उस पहलवान का जिक्र किया जा रहा है जो लुट्टन सिंह पहलवान से पहले ख्याति थी उसकी, और जहाँ कहीं भी जाता था सब उससे डरते थे, भय खाते थे। किसी की भी दंगल में यह हिम्मत नहीं होती थी कि उस शेर के बच्चे का सामना कर सकें। तो उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ, ये उसके गुरु का नाम है, चांद सिंह जो पहलवान है उसके गुरु का नाम है बादल सिंह। पंजाब से पहले श्यामनगर मेले में आया था। श्यामनगर जगह का नाम है, वहाँ पर मेला भरता है और उस मेले में शेर के बच्चे जिसकी उपाधि दी गई है चांद सिंह, जिसका नाम है पहलवान, अपने गुरु के साथ इस मेले में आता है। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक रही थी। ये चांद सिंह पहलवान की विशेषताएं बताई जा रही हैं, लुट्टन सिंह की नहीं है, ध्यान रखेंगे थोड़ा यहाँ पर इस चीज़ का। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह से अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पटकों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर ली थी चांद सिंह ने। अर्थात वहाँ जितने भी पंजाबी पठान पहलवान थे उन सभी पहलवानों की जो शक्तिशाली पहलवान थे, जोड़ियाँ थी, उन सभी को उसने हरा दिया था चांद सिंह पहलवान ने उस दंगल में। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुल्की लगाया करता था।
दुल्की मतलब एक तरीके से अपने शरीर को गोलाई में लुढ़काना, गुलाची मारना जिसको हम बोलते हैं देसी भाषा में। देसी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। अपनी टाइटिल को सत्य प्रमाणित करने के लिए ही चांद बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। दहाड़ना होता मतलब तेज आवाज़ में बोलना। तो ये पहरा था और इस पहरे के बाद इसके क्वेश्चन बनाए गए हैं इससे संबंधित। जैसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, दंगल में दुल्की लगाने वाले शेर के बच्चे का नाम क्या था और वह श्यामनगर के दंगल में किस प्रांत से आया था। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि शेर के बच्चे की जो उपाधि थी वो प्रसिद्ध पहलवान चांद सिंह को दी गई थी, यानी चांद सिंह उसका मूल नाम था और शेर के बच्चे की उपाधि उसको दी गई थी। उसके बाद इसमें आता है कि वह श्यामनगर के दंगल में किस प्रांत से आया था, वो भी हम इस पैरे में देख सकते हैं आया था। वह अपने गुरु उस्ताद बादल सिंह के साथ पंजाब प्रांत से श्यामनगर के दंगल में अपना नाम राज पहलवानों में लिखवाने के लिए आया था, क्योंकि जो दंगल में जीत जाता है राजा उसे इनाम देते हैं और उसे अपना शाही पहलवान मान लेते हैं, बना लेते हैं। उसके बाद इसमें इसी पैरे में आगे क्वेश्चन बनाए गए हैं, चांद सिंह को शेर के बच्चे की उपाधि कैसे मिली। तो ये भी हमने इस पैरे में पढ़ा है। चांद सिंह ने दंगल के 3 दिनों में, यानी 3 दिनों तक जो दंगल होता है, दंगल कुश्ती को बोलते हैं, 3 दिनों में अपनी आयु के सभी जितने भी पंजाबी और पठानी पहलवान थे उन सभी को हरा दिया था और इसीलिए वहाँ उपस्थित सभी ने उसको शेर के बच्चे की उपाधि से नवाजा। उसके बाद इसमें इसी पैरे में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि देसी पहलवान से क्या अभिप्राय है। जैसा इसमें आया था कि देसी पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे, तो यहाँ जो देसी पहलवान शब्द का प्रयोग किया गया है वो किस अभिप्राय से किया गया है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो चांद सिंह पंजाब प्रांत से श्यामनगर के दंगल में प्रतिस्पर्धा के लिए आया था, दंगल के लिए आया था, कुश्ती के लिए आया था, बड़े बड़े पहलवानों से लड़ने के लिए आया था। अतः वह दूसरे प्रांत का था, यानी अपने प्रांत का नहीं था। जबकि श्यामनगर में जितने भी पहलवान थे उसी प्रांत के होने के कारण देसी पहलवान कहे जाते हैं, जो अपने क्षेत्र विशेष से जुड़े होते हैं, गांव विशेष से जुड़े होते हैं, देहात से जुड़े होते हैं, वो देसी पहलवान। और उसके अलावा यदि किसी अन्य राज्य से अगर कोई पहलवान आता है तो वो एक तरह से विदेशी पहलवान हो गया और अपने क्षेत्र का देसी पहलवान हो गया। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था हमें कि देसी पहलवान से आप क्या समझते हैं, यानी उसी प्रांत का यदि कोई पहलवान है तो उसको देसी पहलवान कहा गया है। अतः देसी पहलवान से अभिप्राय उसी प्रांत के पहलवान से है। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट पहरा है वो भी अपने पाठ से लिया गया है। पाठ के बीच बीच से ये पहरे उठाए जाते हैं और इनसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं ताकि उन क्वेश्चनों को बच्चे उस पहरे के आधार पर छाट सकें। कुछ क्वेश्चन हमें उसमें वैसे के वैसे मिल जाते हैं, कुछ क्वेश्चन के लिए हमें उस पहरे से हटकर उस पाठ के संदर्भ की जानकारी होना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ से पहरा आरंभ होता है, शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई, पागल है पागल। यानी ये उस समय का वर्णन है जब चांद सिंह पहलवान सभी को दंगल में हरा देता है और अब किसी की यह हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वह चांद सिंह की ललकार का जवाब दे सकें। सब उससे भय खाने लगे थे, सब उससे डरने लगे थे। तो उस समय की स्थिति का वर्णन इस पैरे में किया गया है। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई, पागल है पागल, मराए मरा मरा,
पर वारे बहादुर जब वो दोनों आपस में लड़ते हैं वहाँ का वर्णन किया गया है। लुट्टन सिंह पहलवान और चांद सिंह। लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल कर उठ खड़ा हुआ। निकल कर मतलब जैसे कुश्ती में दाव पेच लगाए जाते हैं तो इस प्रकार से दाव लगाए जाते हैं कि दर्शकों को लगता है कि जिस पर दाव लगाया गया है वो पहलवान अब जीत हो जाएगा, हार जाएगा। जब चांद सिंह पहलवान ने लुट्टन सिंह पहलवान पर दाव लगाया तो जितने भी दर्शक वहाँ उपस्थित थे सभी को यही लग रहा था कि अब यह लुट्टन सिंह पहलवान भी चांद सिंह पहलवान के हाथों परास्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लुट्टन सिंह पहलवान बड़ी सफाई के साथ, चतुराई के साथ जो दाव चांद सिंह के द्वारा लगाया गया था उस दाव से निकल जाता है, अर्थात उस दाव को वो काट देता है, कुश्ती के दाव को, और पैतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन को अपने पास बुलवाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपये का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर जाओ। क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस प्रकार से वह दंगल में, क्योंकि चांद सिंह पहलवान बड़े बड़े पहलवानों को हरा चुका था और उनके मुकाबले जो लुट्टन सिंह पहलवान था वो बहुत छोटा पड़ रहा था और चांद सिंह पहलवान के मुकाबले में वह इतना ज़्यादा हष्ट-पुष्ट भी नहीं कहा जा सकता था जितना चांद सिंह था। इसलिए राजा नहीं चाहता था कि किसी कारण से वह दोबारा से और चांद सिंह पहलवान से लड़े, क्योंकि दोबारा से लड़ने पर चांद सिंह पहलवान को गुस्सा आए और वह उसको कहीं पटकने मारे। तो इस डर भय से राजा ने उसकी शाबाशी दी, क्योंकि उसने अभी चांद सिंह पहलवान को हराया नहीं था, उसने केवल उसके दाव को काट करके और उस दाव से वह बाहर निकल आया था। तो उसके दाव से बाहर निकलना भी कोई छोटी बात नहीं थी, इसलिए उसकी प्रशंसा करते हैं राजा साहब, 10 रुपये का नोट देते हैं। क्योंकि चांद सिंह पहलवान अब एक तरीके से राज पहलवान बन चुका था, राज्य का पहलवान बन चुका था, इसलिए नहीं चाहते थे राजा कि इस प्रकार से लुट्टन सिंह पहलवान जो एक सामान्य मामूली सा पहलवान था जिसको अभी तक कोई जानता ही नहीं था, वो इतने बड़े पहलवान से लड़कर अपने आप को मुसीबत में डाले या कोई ऐसी अनहोनी उसके सामने न घटे। इसलिए राजा उसको ऐसा करने से मना करते हैं और कहते हैं कि मेला देखो तुम और घर चले जाओ। अब इस पर आधारित जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जा रहे हैं। पहला है, शांत भीड़ में खलबली क्यों मच गई? ऐसा क्या हो गया था कि जो भीड़ अब तक बिल्कुल शांत थी, चुपचाप खड़ी थी, उसमें खलबली क्यों मच जाती है? लुट्टन सिंह के ललकारने के बाद जैसे ही चांद सिंह ने उसे झपट कर दबोचा, सबने सोचा कि लुट्टन सिंह तो गया, यानी लुट्टन सिंह तो अब परास्त हो जाएगा, हार जाएगा, इसलिए भीड़ में खलबली मच गई। लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ नहीं। लुट्टन सिंह पहलवान चांद सिंह के पहलवान के दाव को काट करके और उससे बाहर निकल जाता है, जिससे लोगों में खलबली मच जाती है। उसके बाद इसमें दूसरा क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है वह है, श्यामनगर के राजा साहब ने लुट्टन को अपने पास क्यों बुलाया? चांद सिंह शेर के बच्चे की उपाधि के कारण हर प्रकार से देसी पहलवानों से बेहतर था, अतः राजा ने लुट्टन को अपने पास नादानी न करने के लिए समझाने हेतु बुलाया। यानी वह नहीं चाहता था कि लुट्टन सिंह पहलवान और चांद सिंह जैसे शक्तिशाली पहलवान से लड़े और इस प्रकार से उसको कहीं न कहीं पटकनी खानी पड़े। तो उस स्थिति से बचाने के लिए उसने उसको समझाया है राजा ने लुट्टन सिंह पहलवान को कि वो अब चांद सिंह पहलवान को न ललकारे और यहाँ से चला जाए दंगल छोड़ करके। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा जा रहा है, पर वारे बहादुर पंक्ति में बहादुर किस के लिए संबोधित किया गया है? यानी वारे बहादुर जो है यहाँ संबोधित किया गया था। तो ये पूछा जा रहा है कि ये जो वारे बहादुर है ये किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, किस व्यक्ति को कहा जा रहा है? क्योंकि वहाँ पर दोनों पहलवान हैं, चांद सिंह पहलवान भी हैं और लुट्टन सिंह पहलवान भी हैं। अब यहाँ पर इस पहरे में जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि
जैसे ही चांद सिंह ने लुट्टन को कसकर पकड़ लिया, लुट्टन सिंह पहलवान को, उसकी पकड़ से वह निकल गया। अतः उसकी शक्ति और बुद्धिमत्ता देखकर लुट्टन को सब बहादुर कहने लगे। वारे बहादुर, अर्थात ये किसके लिए कहा गया? लुट्टन सिंह पहलवान के लिए कहा गया, उसको संबोधित किया गया है। क्यों किया गया? क्योंकि वह चांद सिंह जैसे शक्तिशाली पहलवान की जो पकड़ थी, दाव थी, उसको बड़ी शक्ति और बुद्धिमत्ता से काट करके और उससे बाहर निकल जाता है, अर्थात उस चांद सिंह पहलवान से परास्त नहीं होता है। उसके बाद इसी में नेक्स्ट जो अपना गद्यांश है वो भी पाठ से ही लिया गया है, और पाठ में ये पहरे आपको मिलेंगे जो जो बोले जा रहे हैं। हाँ, इनके क्वेश्चन आपको उसमें नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन और आंसर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब ये पहरा है जो बुक में है। भीड़ अधीर हो रही थी, बाजे बंद हो गए थे, पंजाबी पहलवानों की जमायत, जमायत होता है एक तरीके से जो उनका अपना समूह है, जो पहलवान पंजाब से आए हैं उन सभी का जो एक समूह है उसको जमायत बोलते हैं। क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी। कौन? पंजाबी पहलवानों की जमायत, क्योंकि उसने चांद सिंह पहलवान को ललकारा था और उसके दाव को काट दिया था। तो दर्शकों की जो वहाँ उपस्थित भीड़ थी उसकी सहानुभूति लुट्टन की तरफ हो जाती है, क्योंकि चांद सिंह पहलवान के दाव को उसने काट दिया था। तो वो बात यहाँ पर समझाई जा रही है, बताने का प्रयास किया जा रहा है। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई कोई लुट्टन के पक्ष में चिल्ला उठता था, उसे लड़ने दिया जाए। यानी कुछ जैसे कि राजा उसको लड़ने से मना कर देते हैं। तो क्योंकि भीड़ में एक उत्साह था, भीड़ में एक नया जोश और उमंग आ गया था कि भाई कोई तो ऐसा पहलवान है जो चांद सिंह से लड़ना चाहता है, उसने चांद सिंह पहलवान के दाव को भी काट दिया है। तो भीड़ उस दंगल का आनंद लेना चाहती थी। भीड़ यह देखना चाहती थी कि वास्तव में अगर लुट्टन सिंह और चांद सिंह दोनों पहलवानों में दंगल होता है, कुश्ती होती है, तो किस पहलवान की विजय होती है। तो ऐसी स्थिति में देखो, कोई भी इस प्रकार का दंगल होता है, कुश्ती होती है, तो उसमें दोनों तरफ के पहलवान जो होते हैं उनके अपने समर्थक होते हैं। कुछ समर्थक किसी पहलवान को उत्साहित कर रहे होते हैं, कुछ पहलवान किसी दूसरे पहलवान को उत्साहित कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार से कुछ पहलवान यहाँ पर जो हैं चांद सिंह पहलवान के पक्ष में हैं, और कुछ पहलवान जो हैं वो लुट्टन सिंह के पक्ष में हैं। वो चाहते हैं कि लुट्टन सिंह ने जो चांद सिंह पहलवान को इस प्रकार से चुनौती दी है वो उसका सामना करे और विजयी होकर दिखाएं। तो जब राजा के मना करने पर वो दंगल बीच में रुकवा दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर न तो ये कहा जा सकता था कि चांद सिंह जीत गया है और न ये कहा जा सकता था कि लुट्टन सिंह जीत गया है। उस दाव को निकलने के बाद जैसे ही वो बाहर आता है, राजा उसकी प्रशंसा करते हैं और उसे वहाँ से चले जाने को कहते हैं। लेकिन वहाँ पर उपस्थित भीड़ और खुद लुट्टन सिंह और चांद सिंह वो दंगल करना चाहते थे। तो ऐसी स्थिति में बड़ी मिन्नत जो है वो लुट्टन सिंह पहलवान राजा के सामने करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे एक मौका दीजिए, आप मुझे चांद सिंह पहलवान से लड़ने की आज्ञा दे दीजिए। क्योंकि राजा की आज्ञा के बिना वो दंगल हो नहीं सकता था उन दोनों का, क्योंकि चांद सिंह अब राज पहलवान बन चुका था और राजा की आज्ञा के बिना वह दंगल नहीं कर सकता था। और लुट्टन सिंह पहलवान एक सामान्य पहलवान था। राजा नहीं चाहते थे कि इस प्रकार से वह चांद सिंह पहलवान से भिड़ करके और परास्त हो, उसको कहीं कोई चोट पहुँचे। लेकिन भीड़ वहाँ पर चिल्ला रही थी कि उन्हें लड़ने दिया जाए। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा का मतलब क्या हुआ? देखो, व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा का मतलब हुआ कि वह पहली बार में लुट्टन सिंह से लड़ चुका था और देख चुका था कि लुट्टन सिंह पहलवान की पकड़ कितनी मजबूत है,
वह किस प्रकार से उसके दाव को काट करके निकल आया था। तो कहीं ना कहीं एक पहलवान को अब दूसरे पहलवान से जैसे ही मुकाबला होता है तो वह उसकी शक्ति का अंदाज़ा तुरंत लगा लेता है, अपने प्रतिद्वंदी में कितनी शक्ति है, कितना सामर्थ्य है और किस तरीके से वह उससे जीत पाएगा या नहीं। लेकिन फिर भी क्योंकि दंगल में अब उसकी मुकाबले पर कोई खड़ा नहीं था, इसलिए वह मुस्करा रहा था, लेकिन व्यर्थ मुस्कराने की, मतलब उसके मन में कहीं ना कहीं डर और भय पैदा हो गया था, लेकिन फिर भी वो मुस्करा रहा है। पहली पकड़ में ही उसने अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाज़ा उसे मिल गया था। यानी पहली पकड़ में जैसे उसने पहली बार लड़ा था लुट्टन सिंह पहलवान के साथ, तो उस पहली पकड़ में ही उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि लुट्टन सिंह पहलवान में कितनी शक्ति है। अब इस पर आधारित क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। पहला है, भीड़ की अधीरता का क्या कारण था। यानी भीड़ जो थी वो इतनी अधीर अशांत क्यों हो रही थी, उसका कारण यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो जैसा कि हमने पैरा पढ़ा है उसमें ये निकल कर के आता है, व्यक्त हो जाता है कि लुट्टन सिंह जो पहलवान था वो चांद सिंह पहलवान से लड़ना चाहता था, लेकिन जैसे ही लुट्टन सिंह और चांद सिंह पहलवान आपस में लड़ते हैं तो उस स्थिति में चांद सिंह के दाव को काट करके लुट्टन सिंह पहलवान निकल आता है, उसकी पकड़ से निकल जाता है। इसलिए भीड़ उत्तेजित थी कि कोई पहलवान तो है इस इतनी बड़ी भीड़ में, इतने बड़े दंगल में, जो शेर के बच्चे को ज़मीन दिखाने वाला हो सकता है। अर्थात लुट्टन सिंह पहलवान में ही सभी दर्शक यह आशा लगाए हुए थे कि लुट्टन सिंह पहलवान चांद सिंह पहलवान का मुकाबला कर सकता है और उनके दंगल को यदि करवाया जाए तो सभी की जो जिज्ञासा है, आशा है, वो ज़रूर पूरी होगी। तो ऐसी स्थिति में भीड़ तो यही चाहती थी कि भाई वो दोनों आपस में लड़ें और कहीं ना कहीं भीड़ को, दर्शकों को ये पता चले कि वास्तव में कौन सा पहलवान जो है ज़्यादा शक्तिशाली है और कौन ऐसा पहलवान है जो शेर के बच्चे चांद सिंह को हरा भी सकता है या नहीं। तो इस जिज्ञासा के कारण, इस अधीरता के कारण सभी ये चाहते थे कि लुट्टन सिंह ने शेर के बच्चे को अर्थात चांद सिंह को जो ये चुनौती दी थी, क्योंकि उससे पहले तो सभी उस शेर के बच्चे से डर रहे थे, किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि कोई उनके सामने आए, कोई उसके साथ मुकाबला करे। लेकिन क्योंकि एक पहलवान को उसकी हिम्मत और साहस को जब ललकारा जाता है तो एक सच्चे पहलवान, अच्छे पहलवान से रहा नहीं जाता है। तो लुट्टन सिंह पहलवान से भी रहा नहीं जाता जब शेर का बच्चा पूरे वहाँ पर दहाड़ता है, सभी को ललकारता है, तो उसकी शक्ति, हिम्मत जो है ये मानती है कि न लड़ करके और शेर के बच्चे चांद सिंह को, उसकी विजय को स्वीकार कर लेना एक पहलवान के लिए सही नहीं है। इसलिए वो उसको चुनौती देता है। तो वो अधीरता, वो भीड़ की, दर्शकों की जो अधीरता थी वो यहाँ पर बताई जा रही थी। उसके बाद इसमें दूसरा जो क्वेश्चन है वो हमसे पूछा जा रहा है कि पंजाबी पहलवानों की मंडली लुट्टन को गालियाँ क्यों दे रही थी। पूरे दंगल में किसी भी पंजाबी या पठानी पहलवान की हिम्मत नहीं थी कि वह चांद सिंह को ललकार सके। अर्थात वह सभी पहलवानों को हरा चुका था, चाहे वो कोई पंजाबी पहलवान हो, चाहे वो कोई पठानी पहलवान हो। अर्थात सभी पर चांद सिंह ने विजय प्राप्त कर ली थी। लेकिन लुट्टन सिंह एक ऐसा पहलवान था जो अब भी चांद सिंह को ललकार रहा था, परंतु एक देसी पहलवान जिसको वे कुछ समझते ही नहीं थे, उसका कोई नाम नहीं था, वह अब तक पहलवानी में इतना प्रसिद्ध भी नहीं हुआ था जितने और पहलवान थे वहाँ पर उपस्थित और ख्याति प्राप्त, और शेर के बच्चे को उसने ललकारा था, उसका अपमान किया था। तो जितने भी पहलवान थे, पंजाबी और पठानी पहलवान, वो उसको ललकार रहे थे, उसको गालियां दे रहे थे लुट्टन सिंह पहलवान को कि वह शेर के बच्चे को इस प्रकार से अपमानित कैसे कर सकता है, उसको चुनौती कैसे दे सकता है, वह तो एक देसी और साधारण सा पहलवान है। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे पूछा जा रहा है इसी पैरे में से, लुट्टन के पक्ष में भी कभी कभी आवाज़ें आ रही थी, ऐसा क्यों। मतलब कभी कभी कुछ ऐसी आवाज़ें भी थी जो लुट्टन सिंह के पक्ष में थी। लुट्टन सिंह के पक्ष में होने का मतलब है कि कुछ लोग वहाँ ऐसे भी थे जो लुट्टन सिंह की प्रशंसा कर रहे थे, लुट्टन सिंह का साहस बढ़ा रहे थे,
लेकिन वो आवाज़ें कह रहा है कि कभी कभी और कुछ ही आ रही थी, अर्थात ज़्यादातर जो दर्शक थे वो चांद सिंह पहलवान की तरफ थे, क्योंकि उसने सभी पहलवानों को हरा करके और वो ख्याति प्राप्त कर ली थी। सभी उससे एक तरीके से भय खाते थे। चांद सिंह दूसरे प्रांत का था तथा वह श्यामनगर में लगभग राज पहलवान बनने ही वाला था। राज पहलवान, क्योंकि जैसे ही वो दंगल होता है और उस दंगल में जो भी जीत जाता है उसको राज पहलवान बनाया जाता है, तो वो क्योंकि वहाँ पर उस दंगल में जीत चुका था और अब वो सभी को हरा करके पूरे दंगल में जब सभी को चुनौती देता है और उसको चुनौती स्वीकार करने वाला यदि कोई नहीं होता है तो फिर उसको राज पहलवान घोषित कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि लुट्टन सिंह पहलवान ने उसकी चुनौती को स्वीकार किया था, इसलिए जनता भी यह चाहती थी, दर्शक भी यह चाहते थे कि वास्तव में लुट्टन सिंह पहलवान से भी चांद सिंह का मुकाबला हो और जो भी पहलवान जीते उसको राज पहलवान की उपाधि दी जाए। तो वह श्यामनगर में लगभग राज पहलवान बनने ही वाला था, इसलिए उसको लग रहा था कि यदि लुट्टन सिंह विजयी हो गया तो राज पहलवान अपने ही जिले का हो जाएगा, अर्थात वह केवल पंजाब राज्य से आया था तो पंजाब का ही पहलवान रह जाएगा और वो राज पहलवान नहीं बन पाएगा। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट पहरा है वो भी अपने पाठ से लिया गया है, 6 नंबर। इसमें भी बताया जा रहा है, पाठ से संबंधित बातें ही हैं, वो पैरा बीच से उठाया गया है, वो भी आप बुक में देख सकते हैं कहाँ पर है ये पैरा। विजयी लुट्टन कूदता फांदता ताल ठोकता सबसे पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया, क्योंकि जो लुट्टन सिंह पहलवान है वो ढोल को ही अपना गुरु मानता है, उसका अपना और कोई गुरु नहीं था। उसने ढोल की ताल पर ही दाव पेच सीखे थे, ढोल की ताल पर ही वह कुश्ती करता था और ढोल को ही अपना गुरु मानता था। इसलिए जैसे ही वह चांद सिंह पहलवान से कुश्ती करके जीत जाता है तो सबसे पहले अपने गुरु अर्थात जो ढोल था उसको श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता है और फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, हैं अरे अरे, किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, प्रसन्न होकर, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। पंजाबी पहलवानों की जमायत, जितने भी वो पंजाबी पहलवान थे, चांद सिंह की आंखें पोंछ रहे थे, अर्थात अब लुट्टन सिंह पहलवान जो था उसने चांद सिंह पहलवान को हरा दिया था, जिसको शेर के बच्चे की उपाधि दी गई थी। अब वो लुट्टन सिंह पहलवान से परास्त हो गया था और उसकी आंखों से आंसू बहने लग रहे थे और जो उसके अपने पहलवान साथी थे वो उसे सांत्वना देने का प्रयास कर रहे थे। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुंह बिचकाया, हुजूर जाति का सिंह, अर्थात वो नीची जाति का था। तो जो राज पंडित थे वो कहते हैं कि आप एक ऐसे पहलवान को कैसे राज पहलवान बना सकते हैं जो नीची जाति का हो। तो यहाँ पर ये पैरा ख़त्म हो जाता है। इससे संबंधित क्वेश्चन जो हैं वो हमसे पूछे जा रहे हैं। लुट्टन सिंह ने विजयी होने के पश्चात किसे और क्यों सबसे पहले प्रणाम किया? लुट्टन सिंह ने राजा साहब को विजयी होने पर गोद में क्यों उठाया और राजा साहब का व्यवहार लुट्टन के विजयी होने के बाद कैसा रहा? ये क्वेश्चन है 3 जो हमसे पूछे जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर हम बताते हैं। लुट्टन सिंह ने विजयी होने के पश्चात किसे और क्यों सबसे पहले प्रणाम किया, अर्थात जैसे ही लुट्टन सिंह पहलवान विजय प्राप्त करता है चांद सिंह पहलवान के ऊपर, तो सबसे पहले वह अपने जो गुरु ढोल है उसको प्रणाम करते हैं, क्योंकि उसने ढोल को ही अपना गुरु माना था और जितने भी दाव पेच उसने सीखे थे वो सारे ढोल से ही सीखे थे, इसलिए वह सबसे पहले ढोल को ही प्रणाम करता है। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें लुट्टन सिंह ने राजा साहब को विजयी होने पर गोद में क्यों उठाया? इसका आंसर है कि लुट्टन सिंह को केवल राजा की अनुमति के बाद ही चांद सिंह से कुश्ती लड़ने का अवसर मिला था। उनके प्रति कृतज्ञता और
उनके सम्मान के लिए उसने विजयी होने के बाद उन्हें गोद में उठा लिया था, क्योंकि राजा साहब ने ही उनको अनुमति दी थी। अगर राजा साहब अनुमति न देते तो वो चांद सिंह पहलवान से नहीं लड़ पाते, उसको नहीं हरा पाते। इसलिए जीतने के पश्चात वो राजा को अपनी गोद में उठा लेते हैं। उसके बाद इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है हमसे कि राजा साहब का व्यवहार लुट्टन के विजयी होने के बाद कैसा रहा। राजा साहब का जो व्यवहार पहले लुट्टन सिंह के प्रति था, पहले क्या था, जीतने के पश्चात क्या हुआ, उसके बारे में अब हमें बताना है। लुट्टन के गोद में उठा लेने से राजा साहब के कपड़े आदि कुश्ती की मिट्टी से सन गए थे। तब भी अपने नगर के पहलवान की विजय की खुशी में उन्होंने उसे राज पहलवान के रूप में दरबार में रख लिया, उसकी प्रशंसा की और उसे अपने दरबार में रख करके उसे राज पहलवान की उपाधि देते हैं। और इस प्रकार से यहाँ तक आज की इस वीडियो में हमने आपको पहलवान की ढोलक जो पाठ है उस पर आधारित जो अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर अपने आते हैं, पढ़े हुए पाठ की जो पहरे हैं वो हमें दिया जाता है और उस पहरे से संबंधित हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चनों के आंसर हमें उसमें से छांट करके उन्हें सोल्व करने होते हैं। तो ये पूरा पहरा है जो मैंने आपको बताया, समझाया। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।